कर लिया है, क्योंकि मैं बरसों पहले तुम्हारे किए गए एहसान के नीचे दबा हुआ, और शायद उसी एहसान की याद दिलाने के लिए तुमने आज ये जुर्रत की है। बोलो, तुम्हें उस एहसान की क्या कीमत चाहिए? कीमत? हम अमीर ना सही सेठ जी, लेकिन एहसान के सौदागर नहीं हैं। बदनसीबी के आपकी समझ पर दौलत का काला पर्दा पड़ गया है। इस अंधेरे में कुछ लोग तो रस्सी को सांप और कुछ लोग सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। अब वो गलती मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम समझते हो राजेश्वर कि अमीर आदमी ही खानदानी बनता है? रुपया अरे रुपया तो हाथों का मैल है। हमने कभी सोचा नहीं अपने हाथों को इससे गलीज करने का, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है कि एक दिन हम भी दौलत और रुपयों की घिनौनी दीवार तुम्हारे सामने ला खड़ी करेंगे और उसके पर्दे में तुम खो जाओगे। अश्विनी, तुमने हमारी आन को ललकारा है। आज के बाद तुम अपनी शान को बचाने के गम में घुलते रहना। अरे तुम गरीब लोग क्या जानो कि शान क्या होती है और आन क्या होती है। वैसे भी अपनी शान को बचाने की ताकत है मुझ में। अश्विनी, तुम्हारे इरादों को मिटाकर मैं तुम्हें अपनी दौलत के आगे झुकने पर मजबूर कर दूंगा। ये मेरी जिद रहेगी। राजेश्वर, तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये दौलत, तुम्हारा सब कुछ हमारे बढ़ते हुए कदमों तले रौंदा जाएगा। इंतजार करो। हाँ राजेश्वर, हम तुम्हें अच्छी खबर सुनाए। हम 50 लाख के आदमी बन गए हैं। तुमने आज का अखबार पढ़ा होगा। कहते हैं ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी हो तो अपना दरवाजा जरा ऊंचा कर लेना चाहिए। सो हमने कर लिया है। अब तुम सुमन की शादी की तैयारियां करो। रवि की बारात कभी भी आ सकती है। अश्विनी कुमार, जागते में ख्वाब देखना पागलपन की निशानी। तुम कितना भी जोर लगा लो, रवि की बारात मेरे दरवाजे कभी नहीं। यस सर, आपसे कोई मिस्टर अश्विनी मिलना चाहते हैं। भाई, हम वही पुराने अश्विनी कुमार हैं, कोई अश्विनी नहीं। आओ अश्विनी, आओ। दुनिया के बड़े रंग है राजेश्वर, बहुत बहुत मजेदार। एक ये कि अब हम भी एक बड़ी शिपिंग कंपनी खोलने वाले हैं, और तकदीर के चक्कर देखो, तुम्हारे ऑफिस के ठीक ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में ही हमारा ऑफिस तैयार हुआ है। हम चाहते हैं, बल्कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे ऑफिस का उद्घाटन कोई खास बड़ा आदमी करे। और तुम चाहते हो वो उद्घाटन मैं ही करूं? बिल्कुल सही राजेश्वर, हमारे लिए तुमसे बड़ा आदमी और कौन हो सकता है। ये रहा हमारा कार्ड। क्या अच्छा नहीं लगा? अश्विनी, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी इस छोटी सी कामयाबी से मैं जल गया हूं, तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये उद्घाटन जरूर करूंगा। ऑफिस तो बहुत शानदार बनाया है अश्विनी, लेकिन सिर्फ ऑफिस खुल जाने से शिपिंग कंपनियां नहीं खुल जाती। उसके लिए तो जहाज चाहिए, जहाज। और तुम जैसा सिर्फ 50 लाख का आदमी जहाज नहीं खरीद सकता। उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए अश्विनी। राजेश्वर, वो करोड़ों रुपए भी चले आएंगे,
कल एक जहाज की नीलामी है, हम उसे खरीदेंगे। मैं ये तो नहीं जानता कि वो जहाज तुम कैसे खरीदोगे अश्विनी, और इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें वो जहाज किसी भी कीमत पर खरीदने नहीं दूंगा। वो तो बात कल की है, अभी तो जहाजों की दास्तान शुरू हुई है। अब देखिए कब और कहां जाकर खत्म होती है। जेंटलमैन, आप लोग यहां सूर्या जहाज को खरीदने के लिए जमा हुए हैं। जहाज तो आपने देख ही लिया होगा। इस जहाज को खरीदने के बाद आपको लगेगा कि आपने सोने को मिट्टी के भाव खरीद लिया है। हाँ तो जेंटलमैन, बोली शुरू होगी 2 करोड़ रुपए से। 2 करोड़, 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 10 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़, 16, 20, 25 करोड़। बोलिए जेंटलमैन, 25 करोड़, 25 करोड़ 1, 25 करोड़ 2, 25 करोड़ 3। आइए राजेश्वर साहब, कागजी कार्रवाई पूरी करें। कहिए, किसके नाम का चेक कटना है? अश्विनी कुमार के नाम। कौन अश्विनी? अश्विनी शिपिंग कंपनी के मालिक। तो वो जहाज तुम्हारा था। मैं पूछ रहा हूं कि वो जहाज तुम्हारा था? उसे हमने भंगार की नीलामी में खरीदा था। अपनी अक्ल और दानिशमंदी की ताकत से हमने उसके थके हुए जिस्म को एक नजर फरेब तन बदन दिया और उसके आगे तुम्हारा सर झुक गया और तुमने कीमत भरी 25 करोड़। 25 करोड़। तुमने कहा था राजेश्वर कि वक्त तुम्हारे जेब में है। तुम भूल गए थे कि ऐसी वक्ती जेबें कभी कभी कट भी जाया करती हैं। राजेश्वर, तुम जैसे जाहिलों की मंजिल सवाए तबाही के और हो भी क्या सकती है। हमें बहुत अफसोस होगा राजेश्वर, बहुत अफसोस होगा। सर, आज का अखबार पढ़ा आपने जिसमें गवर्नमेंट ने डॉक के बिल्कुल करीब वाली जमीन की सेल के लिए टेंडर जारी किया है? यस सर। और वह जमीन हर कीमत पर अश्विनी कुमार खरीदना चाहता है और वहां एक 5 स्टार होटल भी बनाना चाहता है। यही कहना चाहते हो ना तुम? यस सर। श्रीवास्तव, वो जमीन हमारी होगी और वहां 5 स्टार होटल भी हमारा ही बनेगा। मालूम सिर्फ इतना ही करना है कि अश्विनी कुमार टेंडर में क्या कीमत कोट करेगा। 10 करोड़। 10 करोड़ कीमत कोट की है मिस्टर अश्विनी कुमार ने, और आप ये जमीन 6 करोड़ में हासिल करना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है मिस्टर राजेश्वर? ये सोचना आपका काम है मिस्टर सूरी, और ये रही आपकी सोचने की कीमत। सोच लिया, समझ लो ये जमीन आपकी ही हो गई। राजेश्वर साहब, आपने इस जमीन को खरीदकर एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो अश्विनी कुमार को मात दे दी, दूसरी सोने जैसी जमीन मिट्टी के भाव खरीद ली। अब यहाँ होटल बनाइए और रुपया कमाइए।
मूर्ति निकली है कृष्ण भगवान की। अरे चमत्कार हो गया। अरे सारे के सारे देखो, भगवान की मूर्ति निकली है। कृष्ण भगवान की, 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 कृष्ण भगवान की। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? उठा के इस मूर्ति को मंदिर में रखो और काम शुरू करो। साहब काम कैसे शुरू होगा? यहाँ होटल की जगह मंदिर बनना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये जमीन मैंने होटल बनाने के लिए खरीदी है, मंदिर बनाने के लिए नहीं। यहाँ पर किसी हालत में होटल नहीं बनेगा और ना तो काम करेगा। अगर यहाँ मंदिर नहीं बना तो हम सब भूख हड़ताल कर देंगे। कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। वकील साहब, ये साफ साफ किसी की चाल लगती है। जमीन से इस तरह से मूर्तियां नहीं निकला करती। ये मेरे होटल का काम रोकने के लिए किसी ने गहरी साजिश की है। और आप उस साजिश को नाकाम करने के लिए जितना भी पैसा बहाना चाहो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे मेरी जमीन क्लियर चाहिए। गॉट इट? राजेश्वर साहब, ये धर्म का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और आप अगर मेरी राय माने तो वहां मंदिर बनवा ही दीजिए। शट अप! अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वकील किस काम के हो? फीस किस बात की लेते हैं आप? और देखिए, ये मुझे धर्म के बारे में मशवरा देने की कोशिश मत कीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। मुझे वहां होटल हर कीमत पर बनाना है, इसलिए आप मेरी जमीन क्लियर करवा दीजिए। जानी अकेले अकेले। सुना है तुम्हारी खरीदी हुई जमीन में से मूर्ति निकली है। ओह, तो वो मूर्ति की चाल तुम्हारी थी। जरा सी बात है। मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और तुम कहते हो कि जरा सी बात है। तुमने रिश्वत देकर हमारे 10 करोड़ का टेंडर कैंसिल करवा दिया। राजेश्वर, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ नहीं टूटता। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। तुम बकवास कर रहे हो। हम तो गीत गा रहे हैं। जिसने रिश्वत ली थी उसे एंटी करप्शन उठाकर ले जा चुकी है। क्या? जी, अब हम आए हैं तुम्हें मुबारकबाद देने। अब वहाँ मंदिर बनेगा, मंदिर, होटल नहीं बनेगा। इसे बच्चों का खेल मत समझो अश्विनी। इतनी आसानी से मैं वो जमीन नहीं जाने दूंगा। मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा और वहां पर होटल बनाकर ही रहूंगा। राजेश्वर, तुम जैसे लोग रिश्वतखोरी को जन्म देते हैं। तुम जैसे लोग, उनकी आंखों पर काला पर्दा पड़ा है। वो इस देश में सूरज की रोशनी को कभी पूरा चमकने नहीं देंगे। ये देशभक्ति के लेक्चर छोड़ो अश्विनी और अंजाम की सोचो, अंजाम की। मैं तुम्हें उसी सड़क पर ले आऊंगा जहां से तुम उठे थे। भूलो मत भैया, वो आसमान वाला कभी कभी हमारे जैसे लोगों के जरिए इस धरती को झांक लेता है, वरना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता। लो, तुम तो पी चुके, अब जरा हम भी तो चखें। अरे बदतमीज, ये चढ़ती ही नहीं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तेजा।